छात्रों, आइए आज हम लोग रसखान कवि के सवैये का तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सवैया का पाठ करते हैं। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भावत वो ही मेरे रस खानी सुतेरे कहे सब स्वंग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। प्रसंग जान लीजिए इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि ने गोपिकाओं के आपसी वार्तालाप का बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण तो निरंतर बांसुरी के प्रेम में लगे रहते हैं। तो गोपिका दूसरी सखी से कहती है कि तुम जो है कृष्ण होने का, कृष्ण बनने का अभिनय करो। तो वह गोपिका बताती है कि हम वह सारा अभिनय करेंगे जो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के मन को पसंद है, उनके मन को भाता है, लेकिन मुरली को जिसे वो अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो मोर पखा, मोर पखा, यहाँ मयूर पंख, मोर का पंख है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट में मोर का पंख लगा होता है। तो इसी मोर पखा की बात कर रहे हैं, गोपिका कर रही है। कहते हैं कि मोर पखा, मोर पंख, सिर ऊपर राखी हो अर्थात रखूंगी, मुकुट के रूप में रखूंगी, और गुंज की माल, गुंजा भुगची बोलते हैं उसको, माल मतलब माला, गरे गले में पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, पीताम्बर वह पीला वस्त्र जिसे भगवान कृष्ण धारण करते हैं, पीताम्बर है। लकुटी, लकुटी लाठी को कह सकते हैं, या लकड़ी का सीधा डंडा, उसको लकुटी कह सकते हैं, जिसे लेकर के गाय चराने के लिए लोग जाया करते हैं। तो बन, बन मतलब बन करके, गोधन, गोधन अर्थात कृष्ण का स्वरूप बन करके, ग्वारन संग, बाकी ग्वाल बालों के साथ फिरऊंगी, विचरण करूंगी। भावतो, भावतो का अर्थ यहाँ होता है अच्छा, पसंद आना, अच्छा भाना, मन को भाना। भावतो वो ही माने जो। मेरो रस खान, मेरो, मेरो मतलब मेरे रस खान मतलब रस की खान अर्थात श्री कृष्ण। सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग का अर्थ होता है नाटक, अभिनय करूंगी। या जो, मुरली, या का यहाँ अर्थ होगा जो, मुरली, मुरलीधर, मुरलीधर मतलब प्रिय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, मुरलीधर की अधरान, अधरों पर धारण करते हैं, धरी अधरों पर, फिर अधरा न धरूंगी, होठों पर नहीं रखूंगी। तो अधरान शब्द आया है और अधरा न शब्द आया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर अधरा, इसका भी अर्थ होठ होगा और इसका भी अर्थ होठ होगा। यहाँ अधरों पर धारण करना और अधरों पर नहीं धारण करना, ठीक है। अब आइए व्याख्या करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, एक गोपिका अपनी सखी गोपिका से कहती है कि देखो सखी, तुम्हारे कहने से मैं, हमारे प्रिय श्री कृष्ण अपने मस्तक पर जो मोरपंख धारण करते हैं
उस मोर पंख को अपने सिर पर मैं भी धारण करूंगी, मैं भी रखूंगी। और जो गुंजों की माला वह गले में पहनते हैं, वह गुंजों की माला मैं पहनूंगी। और वह पीतांबर जो वो धारण करते हैं, वह पीतांबर, वह वस्त्र मैं धारण करूंगी और ओढ़ूंगी अर्थात धारण करूंगी। और उस लाठी को लेकर के कृष्ण बन करके मैं ग्वाल बालों के साथ विचरण करूंगी। और हमारे रस के खान अर्थात हमारे प्रिय श्री कृष्ण को जो जो पसंद है, जो जो अच्छा लगता है, वह तुम्हारे कहने से वह सारा अभिनय मैं करूंगी, वह सारा अभिनय मैं करूंगी, सारा नाटक मैं करूंगी। लेकिन जिस मुरली को हमारे श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अधरान अधरा न शब्द है। जिस मुरली को हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रिय श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यानी यहाँ सहज ही गोपिका का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रदर्शित हो जाता है। और अधरान शब्द 2 बार आया है, अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार भी हो जाता है। अब आइए फिर से एक बार मैं बता दूं कि एक गोपिका अपनी दूसरी गोपी सखी से कहती है कि देखो तुम्हारे कहने से मैं भगवान अपने प्रिय श्री कृष्ण की जो भी उनको पसंद आता है वह सारा अभिनय मैं करूंगी। जैसे वह मोर का पंख सिर पे रखते हैं, धारण करते हैं, वो मैं रखूंगी। गुंजों की माला अपने गले में धारण करते हैं, वह माला मैं धारण करूंगी। पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र भी मैं ओढ़ूंगी। और लाठी लेकर के गोधन बन करके और ग्वाल बालों के साथ विचरण भी करूंगी। और भी जो उनको पसंद आता है हमारे रस की खान भगवान श्री कृष्ण को, वह तुम्हारे कहने से वे सारे अभिनय मैं करूंगी। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, वह मैं अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य बताते हैं आप लोगों को। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा ब्रज, उसके बाद अलंकार। तो अलंकार इसमें श्लेष भी है, अनुप्रास भी है और यमक भी है। श्लेष, अनुप्रास और यमक है। छंद आप लोग जानते ही हैं कि छंद इसमें सवैया छंद है, सवैया नाम से ये पद है ही, संकलित ही है, तो सवैया है। और श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। तो यही काव्य सौंदर्य है इसमें। अब आइए कवित्त छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है अपने कृष्ण भक्ति में। और इस कवित्त छंद का सबसे पहले पाठ करते हैं। कैसे कवित्त छंद को पढ़ा जाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे वृद्ध बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अट चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण ही रिझावे वह आवे रस खानी रे। कवित्त छंद बड़ा ही सुंदर, मन को सुंदर लगने वाला छंद है। तो आइए इसके कठिन शब्दों को जानते हैं। तो सबसे पहले गोरज, रज का अर्थ होता है धूल, यहाँ गो अर्थात गाय, यानी गाय धूल। गाय धूल क्या है? तो गाय के खुर से उठने वाला, जहाँ गायों का समूह जब चलता है कच्ची मिट्टी वाली सड़कों पर, तो उनके खुर से धूल उठती है और वह वायुमंडल में छा जाती है, वही गोरज है। यानी गायों के खुर से उठने वाली धूल। और विराजे, विराजे का अर्थ होता है सुशोभित, विराजे सुशोभित। और भाल, भाल का अर्थ होता है ललाट। और लहलही, यहाँ लहलही का मतलब भी होता है शोभायमान होना, लहराना, शोभायमान होना। और बनमाल, बन के पुष्पों की माला बनमाल, ठीक है।
तो बनमाला कह लीजिए इसको, या वन पुष्पों की माला कह लीजिए। फिर आगे गैया, पीछे ग्वाल, गावे मृदु, मृदु माने मधुर, मीठी बानी वाणी। अब आइए, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक, बंक का अर्थ होता है तिरछी नजर, तिरछी नजर प्रेम प्रदर्शन करने के लिए है ये। और चितवनी, चितवनी माने दृष्टि, तिरछी दृष्टि, तिरछी नजर। और मंद मंद, धीरे धीरे, मंद मंद मधुर मुस्कानी। कदम, यहाँ कदम शब्द आया है, कदम का मतलब यहाँ अर्थ पग भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पग से अर्थ नहीं लिया जाएगा, यहाँ कदम का अर्थ हो जाएगा कदम्ब, कदम्ब का। और बिटप वृक्ष, कदम्ब का पेड़, कदम्ब का वृक्ष, बिटप के निकट। तटिनी, तटिनी शब्द पर्यायवाची है नदी का, तो यहाँ नदी का पर्यायवाची तो है, लेकिन यहाँ किस नदी का है? तो यमुना नदी। तट माने किनारा, यमुना नदी के किनारे। अटा, अटा का अर्थ होता है अट्टालिका, छत, अट्टालिका। चढ़ी, चढ़ करके, चाय। पीत पट, पीला, पीत माने पीला, और पट माने वस्त्र। फहरानी री, फहरानी, फहराना, लहराना इत्यादि। रस बरसावे, रस बरसावे, रसों की, आनंद के रसों की, प्रेम के रसों की वर्षा करता हुआ। तन तपनी बुझावे, तन तपनी बुझावे मतलब मन के कष्टों को दूर करते हुए, समाप्त करते हुए। नैन प्राण ही रिझावे, और अंतर मन को प्रसन्न करते हुए। वह आवे रस खानी, रस खानी, वह आवे रस खानी। कौन रस खानी? तो रस की खान कौन? भगवान कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण। तो ये शब्दार्थ हो गया। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, एक गोपिका अपने गोपी सखियों से कहती है कि हे सखी, ललाट पर जिसके गोरज शोभायमान हो रहा है और गले में वनमाला शोभायमान हो रही है, आगे आगे गाय हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, और उन सबके साथ मधुर वाणी में गीत गाते हुए, और उस गीत के अनुरूप ही, उस गीत के धुन के अनुरूप ही बांसुरी की मधुर मधुर तान छेड़ते हुए, तिरछी दृष्टि से मंद मंद मुस्कराते हुए, तिरछी दृष्टि से मंद मंद मुस्कराते हुए यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के निकट तुम देखो। कहां चढ़ के देखो? तो अट्टालिका पर, अटारी पर चढ़कर देखो कि वह उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है, लहरा रहा है। वह रस की खान अर्थात हमारा प्रिय श्री कृष्ण प्रेम रस की वर्षा करता हुआ और कष्टों को शांत करता हुआ, दुखों को, कष्टों को शांत करता हुआ, दूर करता हुआ, हमारे प्राणों को प्रसन्न करता हुआ, अंतर मन को प्रसन्न करता हुआ चला आ रहा है, अर्थात चले आ रहे हैं। ठीक है, फिर से पूरे का अर्थ देख लीजिए। पूरे का अर्थ यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। गोपिका कहती है कि हे सखी, वह रस की खान हमारे प्रिय श्री कृष्ण जिनके मस्तक पर, ललाट पर गोरज शोभायमान हो रहा है, गाय के खुरों से उठने वाली धूल शोभायमान हो रही है, और जिनके गले में वनमाला लहरा रही है, शोभायमान हो रही है, आगे आगे गाय आ रही हैं, पीछे ग्वाल बाल आ रहे हैं, और वे अपने मधुर वाणी में गाते हुए, और जैसी गीत है
उस गीत के स्वर के अनुरूप मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए, तिरछी नजर से मंद मंद मुस्कुराते हुए, जमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे तुम अट्टालिका पर चढ़ करके देखो कि उनका पीला वस्त्र लहरा रहा है, जो हमारे ऊपर प्रेम के रस की वर्षा कर रहे हैं और हमारे दुखों को शांत कर रहे हैं और हमारे प्राणों को प्रसन्न कर रहे हैं। एक अर्थ ऐसे भी निकल सकता है कि वह गोपिका कहती है कि हे सखी, हमारे रस की खान प्रिय श्री कृष्ण जंगल से गाय चरा करके लौटे हुए हैं और लौटते हुए गाय की खुर से उठने वाले धूल उनके ललाट पर सुशोभित हो रही है, गले में बनमाला सुशोभित हो रही है, आगे आगे गाय जा रही हैं, पीछे पीछे बाल आ रहे हैं और वे मीठी वाणी में गीत गा रहे हैं। और जैसी मीठी वाणी में वह गीत गा रहे हैं, वैसे ही मीठे मीठे स्वर में बांसुरी की धुन भी निकाल रहे हैं और अपनी तिरछी दृष्टि से मंद मंद मुस्कुराते हुए वे आ रहे हैं। तुम अट्टालिका पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके देखो कि वे जमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे उनका पीला वस्त्र लहरा रहा है और वे आनंद के रस की वर्षा करते हुए हमारे कष्टों को दूर करते हुए और प्राणों को प्रसन्न करते हुए चले आ रहे हैं, वह रस की खान चले आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की व्याख्या हो गई। अब आइए इसमें भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं काव्य सौंदर्य में। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में सुमधुर सरस ब्रज भाषा है, दूसरा इसमें अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, और अनुप्रास है, अनुप्रास है और श्लेष भी है। श्लेष इसलिए कि रस की रसखान कवि के लिए भी हो गया और रसखान रस की खान भगवान कृष्ण के लिए भी हो गया, तो इसलिए श्लेष भी है। यानी इसमें भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और श्लेष है। अब आइए इसमें छंद, तो छंद कवित्व है, इसका नाम ही कवित्व है, और रस इसमें श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। और गाय चराकर घर के लिए लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के का बड़ा ही मनोरम चित्रण रसखान कवि ने किया है। तो इस प्रकार रसखान कवि के सवैये और कवित्व पाठ की व्याख्या समाप्त हो गई, संपन्न हो गया। और आप लोग चूँकि कक्षा 10 बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो बार बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग नियमित वीडियो पर ध्यान दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं वह भी देख करके इसका लाभ उठा सकें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, ताकि हमारे वीडियो भेजने का इंतज़ार न करना पड़े। जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन के पास पहुंचता जाए। धन्यवाद।